आज छा जाना है, आज जितना भी कुछ अंदर है सब कुछ बोल देना है। नहीं तो फिर बिस्तर पे पड़ के सोचोगे हाँ यूँ तो बताया नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना? सब कुछ बता जाना है आज के दिन, ठीक है? बहुत-बहुत स्वागत है आज आपका। आज आपको सभी सुनेंगे। आप आज स्टेज की रानी है ना? तो आज आपके हवाले स्टेज कीजिए शुरू, समझाइए, बताइए जो भी कुछ आपने सीखा है इस मंच से जुड़ कर, है ना? और अपने सीनियर का एक बार नाम जरूर लेना है क्योंकि रिस्पेक्टेबल है, ठीक है? अपने सीनियर से शुरुआत कीजिए, अपने परिचय से शुरुआत कीजिए। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आकांक्षा जी। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा और जो मेरी सीनियर है, मेरी मासी है पूजा, तो वो अभी काम कर तो रही नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ही मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिला। तो मैं पानीपत हरियाणा से हूँ और मेरी ट्रेनर सुमन रानी दीदी और टीम लीडर रीना रानी दीदी हैं। तो मेरे को शादी के टाइम से ही इन्फेक्शन था। शादी के टाइम से मेरे को इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया था। पहली प्रेगनेंसी हुई तब भी मेरे को इन्फेक्शन ही, यूरिन इन्फेक्शन, हर बार डॉक्टर यही कहते। दवाइयाँ खा खा के मैं थक गई थी। तो डिलीवरी होगी तब भी मेरा इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ। दोबारा प्रेगनेंसी हुई तब भी मेरा इन्फेक्शन, वो भी डिलीवरी होगी तब भी इन्फेक्शन, और दूसरी डिलीवरी के बाद मेरे को सर्वाइकल और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो जब मैं अपने घर पे जाती थी तो वहीं पर गांव में है ना, मेरी मासी ने दुकान की हुई थी सूटों की, जो उनके मतलब फ्रेंडली थे हम, तो उन्होंने अपनी भी बताई प्रॉब्लम और मैंने अपनी भी बताई। तो एक दिन ऐसे उनका कॉल आया कि आकांक्षा ऐसे ऐसे है, तेरे को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन की भी है, तो ऐसे ऐसे कंपनी है, तो उसमें ज्वाइन हो जा और वहां से पैड तेरे को करेगी तो तेरे को ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मगर ठीक है। तो उन्होंने सुमन रानी दीदी का मेरे को नंबर दिया, तो मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने मेरे को सारा प्रोसेस समझाया। तो मैंने ज्वाइन ही कर लिया। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, इतनी दवाइयाँ कर ली तो ज्वाइन ही हो जाती हूँ। तो ज्वाइन हुई, उस टाइम पे मेरी पीरियड्स आए भी हुए थे। जब तक मेरी किट आई तो मेरे पीरियड्स खत्म हो गए थे। तो मैंने आते ही पूछ के दीदी से कि दीदी कैसे कैसे यूज करना, तो उन्होंने मेरे को बताया। मैंने 1.25 महीना यूज किए, 4 चम्मच पानी डालकर डेली। मैं बीच में माता पे भी चली गई थी, वैष्णो माता, तो मेरे छूट गए थे। आने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। मेरे को वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम थी ना, इन्फेक्शन की भी 6 साल से थी मेरे को इन्फेक्शन की, और वाइट डिस्चार्ज की मेरे को प्रॉब्लम 3 साल से थी। मेरी 1.25 महीने में बिल्कुल खत्म हो गई। तो ऐसे एक दिन साजिया दीदी का कॉल, वो मीटिंग में आई तो उन्होंने भाप के लिए बताया। मैंने भाप तब तो ली नहीं थी, मैंने अभी 2 मंथ से ही भाप लिया। मैंने जब मेरी किट आई ना पहली, तो तभी मैंने फ्रेंचाइजी भी ऑर्डर कर दी थी। तो मेरे 2-3 बॉक्स ही निकले यहाँ पर, और मेरे को जैसे नेगेटिव फील भी हुआ कि मैंने ज्वाइन करके तो गलती की। मेरे को ज्वाइन नहीं होना था क्योंकि घर वाले बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे। ना ही मैं गांव में जा रही थी, ना ही मैं किसी को दे पाई। तो जून की छुट्टी आई, मैं अपने घर पे चली गई। मैं 4 किट वहां पर लेके चली गई। जो ज्योति दीदी हैं, जो अभी 4 दिन पहले जिन्होंने अभी शाम वाली मीटिंग ली थी, वो हमारे गांव से ही है। वो बोली मैं वहां पर आ रही हूँ, तो किट लेके आ जियो। मैं कहा ठीक है किट लेके आ जाऊंगी मैं। तो वहां पर हमने फील्ड वर्क किया। 3 दिन में ही मेरी 6 किट सिर्फ पाउच पाउच में गई। मैं सुबह भी गई, शाम को भी गई। एक एक 2-2 घंटे में आती, घर वालों के कॉल आते, पापा के भी मम्मी के भी, किस टाइम आएगी किस टाइम आएगी, बच्चे रो रहे हैं। मैं कहा ठीक है मैं भी आ रही हूँ। मेरी 6 किट सिर्फ पाउच पाउच में सेल हुई उस टाइम पे। फिर छुट्टियां खत्म हुई, मैं वापस यहाँ पर आई, मैंने दोबारा फिर से फ्रेंचाइजी ऑर्डर की। और जब मैं दोबारा गई, यहाँ पर हमारे पड़ोस में है एक, मेरी जेठानी लगती है, उसके साथ मैं दोबारा फिर से गई अपने गांव फील्ड वर्क के लिए। वहां पर स्कूल में भी गई। स्कूल में भी हमारे 3 किट उसकी और 3 किट मेरी पूरी की पूरी सेल हुई। गांव में गई, मैं कहा जिसको मैं देख के आई ना, मैं उनसे पूछ के आऊंगी क्या रहा उनका। तो मैं गांव में गई तो उन्होंने, जब तो उनको याद नहीं था, तो उन्होंने चलते टाइम बताया, 1 किट भी ली और चलते टाइम बताया कि मेरे को है ना नीचे शरीर में एक गांठ थी, शादी से पहले की ही गांठ थी। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी बोला था, और मेरे को है ना वो गांठ कभी ठीक होती नहीं। तो मेरे को है ना, मेरे वो एक पाउच लिया था, उस पाउच से मेरे को है ना वो गांठ अब की बार उभरी ही नहीं है।
मैं खटाई भी लस्सी भी खूब खा पी रही हूँ। मेरे को अब तक वो गांठ हुई नहीं। वो बहुत खुश थी। तो फिर मैं आगे घर पे गुहाना गए हम। गुहाना भी हम मेरा बहुत अच्छा वर्क रहा। मेरे फीडबैक भी काफी अच्छे रहे, मेरे को गांठ का भी, मेरे को लिकोरिया का भी। मेरी सिस्टर को पीसीओडी है, उसको पीसीओडी में भी बहुत आराम लगा। और तब मेरे को अमृत धारा के बारे में पता लगा। अमृत धारा के लिए तो मेरे पास इतने सारे फीडबैक हैं कि 1 साल का बेटा है, उसको मैंने खांसी के टाइम पे दी थी, खांसी के लिए अमृत धारा। तो वो खाना भी नहीं खा रहा था, खांसी में तो उसको आराम हुआ ही। तो उसको भूख भी लगने लगी, 10-12 दिन से वो खाना नहीं खा रहा था, उसको भूख भी लगने लगी। मैंने बताया अपना फीडबैक कि भैया ऐसे ऐसे हुआ कि हाँ इससे तो पाचन अच्छा होता है। मेरी खुद की घर में बिल्ली है, बिल्ली को भी मैंने जेल और घी मिला के, एक दिन उसने पता ही नहीं दूंगी मैम, आप ये मालिश करवा लो। उन्होंने अमृत धारा की मालिश करवाई। एक पड़ोस में भी बता दिया कि है ना ऐसे ऐसे दवाई है, उसके घुटने में बहुत दर्द रहता था। वो आई मेरे पास कि ना मेरे को दवाई दे दे। मैं कहा दवाई तो मेरे पास थोड़ी सी है, अब मालिश करवा जाओ। उसने मालिश करवाई घुटने में, वो आज तक नहीं आई, 4 महीने पहले करवाई थी, अब तक ऐसे नहीं बोला कि उसने मेरे को दोबारा दर्द भी हुआ है अमृत धारा से। मेरे को खुद के हाथ में लिगामेंट में चोट लगी थी, अमृत धारा की मैंने तब भी मालिश की। मेरे को सर्वाइकल का तब भी पेन होता है, मैं तब भी अमृत धारा की मालिश करती हूँ। और जेल के भी मेरे पास फीडबैक काफी सारे हैं। और मेरे हस्बैंड को इच्छाई आती, मेरी गुड़िया को होती है एलर्जी, कभी शरीर में हो जाती है, बच्चों को गमोरिया हो जाती हैं। मैंने तो बोतल में लिक्विड होता है ना जैसे गमोरिया का, ऐसे बना के फ्रिज में रख दिया था। उनको तब भी गमोरिया होती, मैं तब भी उसको वो लगा दी थी। उनकी गमोरिया इस गर्मियाँ बिल्कुल भी नहीं हुई। वरना पूरी गर्मियाँ हर साल ये कहते थे कि मम्मी मेरे को खुजली हो रही है, खुजली हो रही, पाउडर लगा दो। अब की बार मैंने पाउडर लेके ही नहीं आई, अब की बार मैंने उनको जेल लगाया। मैंने अपने बालों में भी लगाया, बालों में भी बहुत अच्छा रहा। और पैड तो बस हमारे लिए ना एक औषधि आ गई। और अमृत धारा जैसे पहले देवता होते थे, अमृत लेते थे वो होने के लिए, अमर होने के लिए, लेकिन हमारे पास ये अमृत धारा है कि हम इसके लिए इसके साथ ठीक भी नहीं हो सकते। इतना तो है ही हमें भी, जो देवता अमर होते थे अमृत के साथ, तो हम अमृत धारा यूज करके अपना दर्द तो ठीक कर सकते हैं। तो मैं एक दिन खानपुर भी गई, पीजीआई हॉस्पिटल में भी। मैं वहां पे किसी पेशेंट ने तो लिए नहीं, वहां पर नर्स ने लिए 10 पाउच। 10 पाउच मेरे वहां पर नर्सों ने लिए, और एक गांव की लेडीज ने लिए। उसने तो 4 दिन के बाद ही बोली कि मेरे को डेट आई है, और मेरे को तो पहले दिन से ही आराम लग गया। इन्फेक्शन उसको इतना था कि मैं बोल रही थी मेरे को 4-5 साल से मैं दवाइयाँ कर रही हूँ और स्वेलिंग भी आ जाती है। तो मेरे को काफी आराम लगा। तो कह रही मेरी खुद की गुड़िया को एलिकोरिया की प्रॉब्लम, उसके लिए भी उसने यूज किया। उसकी सिस्टर की लड़की को है पीसीओडी की प्रॉब्लम, बोली कि मेरे को उसके लिए भी यूज करवाना है। कैसे कैसे यूज होगा? तो मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे ही करना है। फिटकरी का भी बताया, भाप के लिए भी बताया, वो सब कर रही है और उसको काफी आराम है। और गुआना भी मैं मतलब गुआन मैं गांव में तो जाती नहीं, क्योंकि फैमिली वाले अलाउ नहीं करते, ना ही मेरे को मतलब डेट ही नहीं बैठता मेरा कि मैं गांव में जाऊं। मेरी सास पहले कहती कोई लेगा ही नहीं तेरे से, कोई नहीं लेगा तेरे से पैड, पहले ही नेगेटिव कर देते। फिर मैं कहा मैं गांव में जाती ही नहीं, मेरे गांव में खुद ही चले जाएंगे, जब मेरे फीडबैक आएंगे ना तो सब लेंगे। तो मैं गुआना, खानपुर हॉस्पिटल, कॉलेज में कई जगह जा चुकी हूँ, और मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हर जगह जहाँ पे भी गई मैं। और मेरे पास फीडबैक भी काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं।